शफकत महमूद थे, शीरी मजारी थी, असद उमर थे, अली अमीन गंडापुर थे, अली जैदी थे, परवेज घटक थे, जरताज गुल थी और इसके अलावा जो इनके नामी ग्रामी लोग हैं वो मौजूद थे। बजट की जो कॉपीज थी वो डेस्क पे मारी जा रही थी, सिटियां बजाई जा रही थी, नारेबाजी की जा रही थी और इसमें फिर इस दौरान फिर ये मामला हुआ कि बजट की कॉपियां एक दूसरे पर ये फेंकने लग पड़े। आज मलिका बुखारी जो है वो जख्मी हो गई, उनके आंख में बजट की कॉपी लगी, वो जख्मी हो गई। इसके अलावा फहीम खान है वो जख्मी हो गए, उनकी उंगली पे जख्म आया। इसके अलावा दक्कम पेल देखी गई, सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा, एक दूसरे के गिरेबान को ये सब क्यों हुआ? तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब ने ज्वाइन कर लिया, आप उन्हीं से पूछ लें एग्जैक्टली आज हुआ क्या था। अली नवाज साहब, आप भी बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे, ये अपोजिशन वाला माहौल आप लोगों ने खुद क्यों बना दिया? अच्छा अदील, देखें, ये जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उसके लिए अपोजिशन ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है बजट के लिहाज से, या ओवरऑल बजट नहीं दिया और गवर्नमेंट ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक हल्के को रिप्रेजेंट करता हूं और मेरा भी उतना ही हक है, मैं अपने इलाके की अच्छाई या बुराई जो भी मैं समझता हूं मैं फ्लोर ऑफ द हाउस डिस्कस करना चाहता हूं। हमें ये राइट ही नहीं दिया जा रहा। जब भी बात करने की कोशिश की जाती है बात ही नहीं सुनी जाती। बात शुरू होती है केसेस पे और खत्म हो जाती है केसेस के ऊपर। उससे आगे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला माफिया के खिलाफ केसेस है, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है, इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात है, ये मसाइल, या एक आम बंदे के जिंदगी में जो मसाइल है वो सबसे बड़ा मसला है। हम उस मसले को डिस्कस नहीं करते और हम पर्सनलाइज किया हुआ है नेशनल असेंबली को। तो इसी चीज के ऊपर जब पिछली दफा बजट पेश हो रहा था, शौकत तरीन साहब से को बात नहीं करने दी गई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन वोट लिया और तकरीर करना चाह रहे थे उस दिन उनको तकरीर नहीं करने दी गई। उसके बाद असद उमर साहब जिस दिन उन्होंने बजट पेश किया था उनको बात नहीं करने दी गई। अभी पोजीशन में असद उमर को मारने भेजे भागे थे असेंबली के अंदर, उनके पीछे पड़ गए। अगर ये कोई समझता है कि इस फ्लोर ऑफ द हाउस को माफिया की तरह वो चला के वो नहीं चला, अच्छी तरह पेश आएंगे, अच्छी तरह पेश आएंगे, गाली देंगे उनको जवाब मिलेगा, हाथापाई करेंगे उनको जवाब मिलेगा। अब तो माहौल खराब हो गया है। अब जाके आगे जो बजट की जो डिबेट है जाहिर है इसको वाइंड अप करना है, आप लोगों ने ही करना है। जो प्राइम मिनिस्टर भी शायद बात करें, शौकत तरीन साहब ने तो बात करनी है, 24 तारीख को उन्होंने करनी है बात, तो आपको भी अब ऐसा टफ टाइम मिलेगा तो ये सारी बातें आपने ज़हन में इसके नताइज रखे होंगे। फिर भी यही बात है ना, नहीं ये बात, ये देखे ना, ये हमेशा गवर्नमेंट ने हमेशा कोशिश की, स्पीकर साहब ने हमेशा ये कोशिश किया है। इनको जब इन्होंने फ्लो मांगा है, जब इन्होंने बात करनी चाहिए, इनको दिया गया, पर जब उस चीज का जवाब देने की बारी आती है बात नहीं सुनते। या तो ये शूटिंग शुरू कर देते हैं, या ये शोर शराबा शुरू कर देते हैं, या वॉक आउट कर देते हैं, या कोरम की निशानदेही। ओ भाई, कोई चीज ये फ्लोर ऑफ द हाउस करना, लेजिस्लेशन है, म्यूचुअल असिस्टेंस की अभी बिल आया हुआ है असेंबली में, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आना चाहते हैं, वो देखे बगैर उसकी मुखालफत हो रही। हम ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट देना चाहते हैं, वो उनके राइट को मानते हैं और उनको वोट देने की जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वोट मिले, वो पाकिस्तानी अपने आप को ओन कर सके। पाकिस्तान में $30 अरब वो बाहर से रेमिटेंस की सूरत में भेज रहे हैं, पर उस पर वो एग्री नहीं हो। तो पाकिस्तान इस तरह आगे तो नहीं चल सकता ना। तो इनको बैठ के ये चीजें फिर डिसाइड करनी पड़ेगी। स्पीकर ऑफिस में हमने भी कहा हुआ है, इनकी ऑपोजिशन को भी आना पड़ेगा। अगर ये बात करेंगे और समझेंगे, हम उनका सुनना चाहेंगे, हम सुनने के लिए तैयार है, बट अगर जब हम करेंगे फिर इनको भी सुननी पड़ेगी। अली साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि टिट फॉर टैट होगा। अमूमी तौर पर जो हुकूमत होती है उसकी तरफ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टॉलरेंस शो करेगी, बर्दाश्त शो करेगी। आज जो सब कुछ हुआ उसमें पता नहीं चल रहा था कि ऑपोजिशन कौन सी है और हुकूमत कौन सी है। ये देखे ना, ये हमेशा बड़ा जबरदस्त है इनका तरीका। ये कभी नॉर्म्स के पीछे छुप जाएंगे, कभी रवायात के पीछे छुप जाएंगे, कभी हम अपने कल्चर के पीछे छुप जाएंगे। और भाई, जो काम करना है पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। आप मुझे ये बताएं कि कैसे पाकिस्तान आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि लेजिस्लेशन और आम लोगों की हो, जो शर्फिया की लेजिस्लेशन वो तो हो जाती है। जब नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया था, 3 दिन के अंदर वो लेजिस्लेशन हो गई। जो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं तो लेजिस्लेशन हो जाती है। और भाई, जब आम गरीब आदमी की उससे रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है, मेरे 2 बिल फंसे हुए हैं। वो फूड सेफ्टी एक्ट में इस्लामाबाद के लिए लाना चाहता हूँ, 1960 का फूड सेफ्टी एक्ट है इस्लामाबाद के अंदर।
मैं रेंट कंट्रोल सिस्टम, रेंट कंट्रोल एक्ट लाना चाहता हूँ। 1973 का कानून है जो अभी तक इम्प्लीमेंट है। पूरे पाकिस्तान में और कानून है, इस्लामाबाद में और कानून है। बात ही नहीं करने दे रहे, बात सुनने नहीं दे रहे, बिल नहीं मूव होने दे रहे, लेजिस्लेशन नहीं होने दे रहे। मगर बजट के अगला रोज तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो ओपन करते हैं, उनको बात नहीं करने दी गई। तो हुकूमत का इसमें कोई ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, वो शायद नंबर्स ऐसे आए हैं, तो ये ऐसे लग रहा है कि सोच समझ के हुकूमत ये कर रही है। अदिल साहब, उन्होंने जितनी बॉलिंग करनी थी कर ली। अब प्राइम मिनिस्टर साहब बॉलिंग कर रहे हैं और सारी बॉलें पीछे डालेंगे, बाउंसर जाएंगे। अब ये बचें। अदिल, ये बताएं कि आप भी बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे, आपकी जो वीडियो है वो काफी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, इसकी क्या वजह है? ये मैं आपको बताता हूँ। मेरा 3rd ईयर इन द असेंबली है। आप उससे पहले मैं चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट में था, फिर आई वाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकल गवर्नमेंट। तरीका करने का है कि आपको एक दीवार पे लगाया जाए। आप नारेबाजी करना चाहते हैं करें, अगर गवर्नमेंट कर रही है, वो समझती है कि आपने उनको नहीं सुना और हम उसमें नारेबाजी कर रही है, हमारा राइट है। अगर आप आके किसी को पुश करेंगे, किसी को गालियां देंगे, तो आप अगर से एक्सपेक्ट ये करेंगे कि वो कि आगे से कोई आवाज नहीं आएगी, आराम से हम धक्के भी खा लेंगे, आराम से इनकी गालियां भी सुन लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। जो जिस तरह ये अली साहब, लगता है ये तय कर लिया हुकूमत ने कि अब दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। हम फिर चाहते हैं कि देखें, हमें लेजिस्लेशन के लिए जो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके लिए हमें आ रहे नंबर्स पूरे हैं। पर हम फिर भी चाहते हैं कि ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए। शायद ऑपोजिशन कोई लॉजिकल बात करे जो मुश्किल है, पर अगर करे और उसके अंदर कोई अच्छी अमेंडमेंट आ सके तो हम तो तैयार बैठे। पर वो अगर करना ही नहीं चाहते और इसी तरह का रवैया रखना चाहते तो उनको जवाब भी वैसे। आपको ये बता रहा हूँ कि आइंदा से लेजिस्लेशन भी होगी और उनको जवाब भी ऐसे मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली नवाजवान, प्रोग्राम को आपने अपना टाइम दिया। आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, आपको पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद क्या लग रहा है, क्या हुकूमत अब फ्रंट फुट पे आके खेल रही है? देखिए, हुकूमत, आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी विक्ट्री स्पीच की थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो ये मामला उधर से शुरू हुआ था। जब उन्हें सिलेक्टेड कहा गया, जब उन्हें बात नहीं करने दी गई, उन्होंने भी फिर हेडफोन लगाकर बात की। उसके बाद से फिर लेजिस्लेशंस का जो अमल था उसमें इनको लेजिस्लेशंस नहीं करने दी गई। जब भी प्राइम मिनिस्टर ने बात करना चाहिए, उसके बाद बाकायदा अपोजिशन की जानिब से टफ टाइम दिया गया। उसकी एक रीजन ये भी थी कि हुकूमत जो है वो एक प्रेशर में भी थी। प्रेशर क्या था? इकोनॉमी का प्रेशर था। और वाकई ये एक ऐसी चीज थी कि इकोनॉमी के मामले पर अगर अपोजिशन टफ टाइम देती तो हुकूमत को काफी ज्यादा वो टफ टाइम दे सकती थी। लेकिन उसने अपने जो इश्यूज हैं और इल्जामात जो हैं वो अजीबोगरीब किस्म के वो लगाए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इस तरह के मामलात पे ज्यादा फोकस रखा। हुकूमत अब चूंकि ये जो 3.94 का फिगर आया है ना जी, ये जो ग्रोथ का फिगर आया है, इसने हुकूमत का कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत बूस्ट कर दिया। उसके बाद फिर और कुछ इदादो शुमार ऐसे आए जो इशारे हैं बहुत पॉजिटिव है, दुनिया तारीफ करने लग पड़ी। फिर इन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंट बजट पेश किया। मैं पहले भी कह चुका हूं, इतना कॉन्फिडेंट बजट जो है आमतौर पे हुकूमतें पेश नहीं किया करती। बड़े कॉन्फिडेंस से बजट पेश किया, पंजाब का भी इसी तरह किया। अब इमरान खान उस फेज में आ गए हैं कि अब उन्होंने कहा है कि अपोजिशन जो है उससे आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब इस अंदाज में मामला नहीं चलेगा और अब ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत होना तो यह चाहिए था कि अपोजिशन टफ टाइम देती इस बजट में, लेकिन उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बात नहीं करने दी जाएगी। हालांकि जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें तमाम चीजें तय पाई कि 30 जून तक ये इजलास चलेगा, 29 जून को ये बजट मंजूर हो जाएगा, 24 जून को शौकत तरीन वाइंड अप करेंगे, 40 घंटे की डिबेट होगी। लेकिन इस सब को तय करने के बावजूद हुकूमत नहीं तय, उसकी रीजन सिर्फ वो कॉन्फिडेंस है जो इमरान खान इस वक्त गेन कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में यह मामला आपको सिर्फ ऐवान में ही नजर नहीं आएगा, यह मामला आपको मुख्तलिफ केसेस की सूरत में भी नजर आ सकता है। यह मामला आपको जो पब्लिक गैदरिंग से खिताब में भी नजर आ सकता है, क्योंकि जब से इमरान खान हुकूमत में आए हैं तो जो कॉन्फिडेंस उनको अब 2.5-3 साल बाद मिला है और उसकी वजह वो इशारे हैं, उसके बाद से वो जो पुराना गुस्सा चला आ रहा है उनकी विक्ट्री स्पीच से लेकर अब वो तमाम चीजें जो हैं
उनका रिएक्शन हुकूमत की जानिब से नजर आएगा। देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जिस तरह कि हमने क्वेश्चन भी किया अली नवाज साहब से, ये मामूली बात नहीं है। इन्होंने अपने इसका जो इंपैक्ट आना है, क्या आप जो शौकत तरीन जब वाइंड अप करेंगे तो वो जो उसमें रिएक्शन नहीं आएगा, जो प्राइम मिनिस्टर ने आगे आके बात करनी है इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज पे, उस पे रिएक्शन नहीं आएगा। आज अपोजिशन की जानिब से वो रिएक्शन आया है। अदिल रिएक्शन आएगा, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस है हुकूमत में, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, चीजें एक ट्रैक पे भी जा रही हैं, बट द पॉइंट इज के जो भी हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, बेशक मैं अपोजिशन हुकूमत दोनों की बात करूं, एक अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है, आपको नहीं लगता कि वो खत्म हो रहा है? किसमें बर्दाश्त नहीं रही है? असल में देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामान की बात नहीं होती। हम टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं मुख्तलिफ जो बड़े बड़े मुल्कों के ऐवान होते हैं, वहां पर कुर्सियां भी चल रही होती हैं, वहां पर भी गालम गलोच हो रही होती है। बल्कि यहाँ तो फिर भी हम वो एक ज्यादा से ज्यादा एक सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं कि ऐवान मछली मंडी बन गया। लेकिन इस तरह के जो आज जिस तरह के मनाजिर देखने में आए हैं, वो आमतौर पर देखने को नहीं मिलते कि अरकान आज जख्मी भी हो गए, और किस तरह के स्पीकर को एक ग्रेड 16 के सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाकर ये कहना पड़ा कि ये MNAs को पकड़ो, इनको साइड पे करो, ये आपस में ये गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। लेकिन इसमें खबर जो है ना, वो असल में दिलचस्प ये है कि हुकूमत ने जो इतना बड़ा रिस्क लिया है, मतलब वहां जब मैं गैलरी में बैठा था, वहां पर सहाफी देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि हुकूमत देखें क्या करती है कि बजट मंजूर करवाना है ना, बजट का बड़ा प्रेशर होता है, और ऐसे मौके पे जिस सिचुएशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन पे तो कुछ ज्यादा ही प्रेशर है जब इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाई हुई है। ऐसे में खुद माहौल खराब करना, ये असल खबर है कि इसके पीछे क्या मामलात हैं। और इसमें मामला यही है कि हुकूमत तय कर चुकी है कि दमादम मस्त कलंदर होगा, और आमतौर पर यह अपोजिशन किया करती है। आज तो बिल्कुल उलट मनाजर देखने को मिले, और इसकी रीजन ये कुछ नई नहीं है, ये होना था। लेकिन वो होना तब था कि इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने प्रेशर से निकल के ऐसा करना था, और वो प्रेशर से 3.94 के उस इशारिये ने निकाला है। और वो जो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, और इसके अलावा को गैर मुल्की ये जो इदारे हैं उनकी जानिब से रेटिंग्स आ गई, तो वो उसने जो बूस्ट दिया है, और उसके बाद ये चीज जो है अब देखने को मिल रही है। ठीक है दिल, ब्रेक का टाइम में नाज़रीन, ब्रेक के पब्लिक न्यूज के ब्यूरो चीफ कराची मौजूद होकर उनसे बात करेंगे। कराची में जो भी ऑपरेशन चल रहा है तजावुजात गिराने के हवाले से, उसमें आखिर